आज मैं एक टॉपिक पे बात करने आई हूँ। रेप बहुत हो रहा है हर जगह बच्चों का भी। देख देख के सोच सोच के मेरे को मतलब मैं जो सोच भी नहीं सकते ना, वो सुन सुन के बहुत अचंभित हूँ। और कहीं ना मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ईश्वर की कृपा से, क्योंकि मैं बचपन से या अभी भी बड़े तक कभी ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया, ईश्वर की कृपा से। जो मैं आजकल सुनती हूँ ना, बच्चे जैसे डिस्कस करते हैं कि बचपन में उन्होंने ये सब फेस किया है, और कि रेप इनफैक्ट फैमिली के अंदर। तो ये सब सुन के तो मुझे इतनी हैरानी होती है, क्योंकि मैंने ये सब नहीं देखा है। तो आज मैं इस बारे में बात करने आई हूँ कि ये जो है ना, ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों हो रही हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया है, क्योंकि मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, वो मैंने पहले अपने वीडियोस में शेयर किया है कि ये बातें आगे तक जाएं। मैंने भी देखा है बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं इतने गंदी मानसिकता के। तो बड़े बड़े पदों पे ऐसे लोग बैठे हैं जो नीचे के, अपने नीचे वाले लोगों का, जो कमज़ोर है उनसे उनका शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया ताकि आगे जाए और इन पे ना कुछ कार्यवाही हो सके। ऐसे लोग जो संवेदनशील हो, जो समझें और सही मायने में ना न्याय दे सकें। इसलिए बस मैंने शेयर किया, क्योंकि मेरे साथ जहाँ तक बात है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें ना बचपन में ना बड़े में कभी देखी, ना मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ें फेस करी, भगवान की कृपा से, माय गॉड, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो मेरे साथ जो भी थोड़ा कुछ भी हुआ ना, वो मुझे बहुत बड़ा लगा। मुझे लगा ये तो बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि जब मैं दूसरों की सुनती हूँ तो मुझे लगता है ये तो आई वॉज वेरी वेरी सेफ, थैंक गॉड। बट ठीक है ना, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि हम उसको अपने बहुत बड़े लेवल सेट करें अपने लिए कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो कुछ ज़्यादा होना था तब। नहीं, ठीक है, हम क्यों, हमको कोई कुछ एक शब्द भी क्यों बोल देगा। जिस तरह से एक आदमी आराम से रह रहा है, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, वो उसको नेचुरली, नॉर्मली, इजीली सब इज्जत, अच्छे से जीने, कहीं भी जाने, घूमने सब मिल रहा है, औरत को क्यों नहीं। तो अगर ये मैं सोचूं कि नहीं, मुझे गलत शब्द कह दिया, दिस वॉज अ बिग थिंग, सो इट इज़ अ बिग थिंग, मेरे लिए मेरी लिमिट यहीं तक है भाई, मेरी लिमिट यहीं तक है। लेकिन ठीक है, ओके, ये तो मेरा है। लेकिन जो भी इतना अत्याचार, हद से ज़्यादा कितना कुछ हो रहा है धरती पे, तो उसको तो रोकना पड़ेगा ना। अगर ये मान ले कि चलो मैं तो फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इतने तो इतने सब झेल रहे हैं लोग, तो ठीक है, ठीक है। मेरे लेकिन उनके साथ तो हो रहा है ना, जिनका अति में क्या क्या हो रहा है, जो नहीं निकल पा रहे हैं, फंस गए हैं, तो उनको बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो वही मैं, इसलिए मैं बार बार ये बोलती हूँ कि इस चीज़ को ना ऐसे किसी तक पहुँचना चाहिए जो पावरफुल भी हो और इसको चेंज कर सके। क्योंकि जो मैंने देखा है, अगर हायर पोजीशन पे बैठा आदमी, या घर में भी आप देखना, घर में भी जो, जिसका जो बड़ा पोजीशन, मतलब जिसका ना ओहदा ज़्यादा है, जो सीनियर्स हैं घर के, अगर वो गलत है, करप्ट है, तो सब कुछ, पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। चाहे वो घर का सिस्टम हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का, या वो सपोज लो कोई भी बड़ा का, चाहे वो देश हो, जो हेड होना चाहिए होता है ना, वो अच्छा, अच्छे उत्तम चरित्र, तो ही सब सेटल अच्छे से हो सकता है। बार बार बताया कि ना, कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक ही चीज़ हो सकती है, एक नया लॉ बनाने से नहीं हो पाएगा, एक नया लॉ बनाने से नहीं चल पाएगा। इन लोगों को जो गलत कर रहे हैं बड़े पोजीशंस पे, इनको हटाएंगे वहाँ से, इनको दंड देंगे, इनको हटा के अच्छे लोग, संस्कारी लोगों को वहाँ बिठाएंगे, तभी हो सकता है, तभी हर जगह सेफ्टी आ सकती है। नहीं तो जो अभी चल रहा है ना, एक तो प्रॉब्लम ये है कि कहीं भी जाओ ना कंप्लेंट करने, जहाँ कंप्लेंट करने जाओ वहीं पर गलत मानसिकता के दुष्चरित्र लोग हैं, जाओ वहीं पर निराशा, वहीं अन्याय, मतलब कहाँ जाओ समझ नहीं आती, धरती में जाए कहाँ, जहाँ जाए वहीं वहीं पर। अगर शोषण से बचने के लिए कहीं जाएंगे न्याय के लिए, तो वहीं शोषण हो जाएगा। हालत ये इतना, तब बुरा हाल हो रखा है, पता नहीं सब चीज़ें ठीक कैसे होंगी, पता नहीं। मेरे को तो ये लगता है कि या तो घर के अंदर कमरे में बैठे रहो, या दुनिया से ही भाग जाओ भाई। अगर या तो इस धरती पे कोई रक्षा है ना, सिर्फ भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई सुन ही कहाँ रहा है किसी की, कोई सुनता ही कहाँ है। एक
जो न्याय की बात न्याय मांग रहा है उसकी सुनता ही कौन है। पता नहीं क्या फैल गया है अभी इस धरती पे, मुझे तो समझ में नहीं आता। ठीक है, भगवान ही रक्षा करेंगे, भगवान ही कर रहे हैं, वही करेंगे। ये तो उन्हीं से बोल सकते हैं, वही है जो बस सुन रहे हैं, बाकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। किसी को कुछ भी बोल दो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं आपको अपनी एक स्टोरी आज सुनाऊंगी, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हर जगह निराशा है। कि जैसे मैंने बताया, मैंने भी अपने लाइफ में, अपनी ऑफिस में, बचपन में तो नहीं, ऑफिस में मैंने चीज़ें जो भी फेस करी उससे मुझे समझ आता है कि कोई भी सुन नहीं रहा। एक कमज़ोर की, किसी मासूम की, जो निर्दोष है उसकी सुन ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ, मेरे ऑफिस में मैं आर्मी के डिपार्टमेंट काम करती थी पहले, अभी तो मैं छोड़ चुकी हूँ नौकरी। तो वहाँ पर एक ऑफिसर था, कोविड के दौरान वो आया था पोस्टिंग इन होके। तो वो ना, जब हम लोग की कोविड के बाद शुरू हो गया था ऑफिस जाना, तो वो क्या है कि बार बार ना, बिना बिना वजह किसी तरह अपने ऑफिस में बार बार बुलाना, बार बार मेरे ऑफिस में आना। काफ़ी सीनियर ऑफिसर, कर्नल रैंक, मैं क्लर्क, एलडीसी। तो बहुत लंबा गैप होता है। अगर आप एक टेक्निकली देखो तो एक क्लर्क को डायरेक्ट एक कर्नल से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तेरा सो मेनी इन बिटवीन। चलिए इसको छोड़ भी दे, क्योंकि किसको भी बोलो तो वो यही बोलते हैं कि इन लोगों को तो काम बताओ तो दिक्कत होती है। ठीक है, यही बोलते रहते हैं। अब क्या होता था कि वो ऑफिसर ना मुझे इतना एक्सेसिव काम देगा, इतना एक्सेसिव काम कि किसी भी तरह ये ना छुट्टी के बाद रुके, इसको इतना काम दो। लेकिन मैं फिर भी उसको कर लेती थी, किसी तरह कर लेती थी, जल्दी से एफर्ट। कोई ना लंच करूँगी ना कुछ, बस करते रहो ताकि रुकना ना पड़े। फिर वो और कोशिश, फिर और कोशिश। फिर एक दिन क्या हुआ, जो आया ऑफिस में आने से पहले उस सबको बता दिया कि जितने भी सेक्शंस हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, मेरा भी एक सेक्शन था। तो उन्होंने कहा जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, उन सबका काम, उन सबका कंप्यूटर का काम ये मैडम के कंप्यूटर में डाल दीजिए, इन मैडम के कंप्यूटर में डाल दीजिए, और इनके कंप्यूटर में मैं सबका काम चेक करूँगा। तो ये क्या, ये कुछ अजीब नहीं लगा? क्या ये कुछ अजीब नहीं लगा? अभी क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये कुछ अजीब है, तो जो मेरे ऑफिस का जो माहौल था, जैसे मैं किसी को कहूँ यार ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, कि बार बार मुझे रोकने की कोशिश करना, और ये सबका काम, पूरे ऑफिस का काम मेरे कंप्यूटर में डाल के चेक करना, ये कुछ डिफरेंट वियर्ड सा साउंड नहीं कर रहा है? नहीं, इसमें क्या गलत है? यस एग्जैक्टली। क्राइम पेट्रोल आता है ना, क्राइम पेट्रोल, उसमें दिखाते हैं कि भाई क्राइम होने से पहले ना साइंस दिखने लगते हैं, आप उन साइंस को पहचान के अपने आप को बचाओ। लेकिन वो भी कब बोलता है, जब क्राइम हो जाता है। एक्चुअली जब हम साइंस को पहचानने लगते हैं ना रियल में, कि यार कुछ ना हो और ये मुझे कुछ चीज़ गलत लग रही है, सही नहीं है, ये बिहेवियर थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, या मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, तो वो बोलेंगे अरे क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप ज़्यादा सोच रही हैं, इसका मतलब मैं वेट करूँ जब कोई क्राइम हो जाए फिर, है ना? क्योंकि भाई सजा तो तभी मिलती है ना जब जब क्राइम हो जाता है। मतलब हमें डिफेंसिव थोड़ा ना होना है, हमें तो अपनी रक्षा थोड़ा ना, हमें तो क्राइम होने देना है, उसके बाद फिर न्याय के लिए मरते फिरें इधर उधर। ये टेंडेंसी है। तो भाई मैं क्यों इस फालतू की टेंडेंसी को मानूं? मैं कैसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगी? मैं इस फालतू की टेंडेंसी या दूसरों की सोच से थोड़ा ना करूंगी। मैं मेरी रक्षा करूंगी, मुझे जैसे करनी है। मुझे लग रहा है ये चीज़ ऑकवर्ड है, आई फील दिस इज ऑकवर्ड। आप क्यों कहोगे किसी को भी कि सारे घर, पूरे ऑफिस का काम, पूरी बटालियन का काम इसके कंप्यूटर पर डाल दो, मैं इसके में चेक करूंगा। ओके, जैसा वो कहा है करना पड़ेगा, क्योंकि वो कमांडिंग ऑफिसर। तो वही हुआ, सबके ऑफिस, सारे सेक्शंस का काम मेरे ऑफिस, मेरे सेक्शन में जो कंप्यूटर था उसमें डाला गया सीडी से, और वो आया ऑफिसर चेक करने। ओके, नाउ अब मैं जिस सेक्शन में काम कर रही हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सेक्शन ना, मैं सब सेक्शन का थोड़ा ना, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आप पूछिए सबसे। अब वो अफसर बोल रहे हैं मैडम ये दूसरे सेक्शन का काम ये आपने चेक नहीं किया, इसमें तो ये गलती, इसमें तो वो गलती। मैंने बोला सर ये तो मेरा सेक्शन है ही नहीं ना, मैं ये काम करती नहीं हूँ, जो मैं करती हूँ आप उस बारे में पूछिए।
आपका सेक्शन नहीं है तो आप ही देखेंगी। आई वाज लाइक, मैं क्यों किसी दूसरे के सेक्शन में घुस के काम चेक करूंगी? और मैं कौन सा ऑफिसर हूँ भाई? मैं तो क्लर्क हूँ ना, मैं अपना काम करूंगी। मैं थोड़ा ना आपके जैसे कर्नल हूँ कि किसी के भी सेक्शन में घुस के उसका काम चेक करूंगी, या मुझे कोई ड्यूटी दी गई है कि अभी आप सबका चेक करो। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मुझे क्या, सबको दिख रहा था, लेकिन कोई कहेगा क्या? नौकरी करनी है सबको। ठीक है, बोलता रहा, मैडम आपको मैं काम दे रहा हूँ, ये जो बाकी सबका काम है ये आप चेक करेंगी, सारे सेक्शंस में क्या क्या गलत हुआ है इसको आप चेक करेंगी। बहुत ही बल्क का काम जो अननेसेसरी, बहुत ही मुझे लगा कि ये तो काम नहीं है, ये काम नहीं है, ये तो कुछ और ही है, ये काम तो नहीं है। दे के चला गया। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ। अब वो जितना काम था वो उस टाइम में हो ही नहीं रहा, जैसे ऑफिस का टाइम है जब सब चले जाते हैं। अब वो बुलाए, फिर से बुलाए, फिर से बुलाए, बार 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 बार। अब अगर 5-6 दिन हो जाए कि मैं नहीं गई, अगर अपना किसी का कोई काम मेरा नहीं पड़ा, सीधे कर्नल के पास, सीईओ के पास, तो बोले यार वो मैडम बड़े दिन हो गए दिख नहीं रही। अरे बड़े दिन हो गए, उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई मुझे। इस तरह की बातचीत तो मुझे तो ये सही नहीं लगी, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। मेरा मेरा जो रिस्पेक्ट, मुझे ये नहीं सही लगा कि कोई एकदम मेरे मेरे कोई देखना चाहता है, मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझे ना देखे। मैं अपनी नौकरी करने आई हूँ, नो बडी शुड सी मी। मैं अपना काम करके जाऊंगी, मुझे ही अच्छा नहीं फील हुआ। अब ये चीज़ बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा। हर किसी को कह रहे हैं वो आती क्यों नहीं मेरे पास, उसको भेजो। तो मुझे लगा उसको भेजो, छी, दिस साउंड्स सो डर्टी। क्या है ये, उसको भेजो, मेरे पास आती क्यों नहीं है? अरे मेरे पास आपके पास कोई काम नहीं है ना, तो जो काम है मैं करके भेज देती हूँ, डाक पुटअप कर देती हूँ, मैं क्यों आऊँ? सिंपल थिंग। अब हर किसी को यही बोल रहा है। अब मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लग रहा है क्योंकि हर कोई मुझे ये बोल रहा है आके। तो इंसल्टिंग नहीं लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मैं डर रही हूँ बिकॉज मैंने आपको बताया मैं इतना नहीं झेल सकती, इतना भी नहीं झेल सकती। क्यों झेलूं? क्यों झेलूं? क्योंकि औरत हूँ। औरतें तो बहुत कुछ झेल रही हैं, मैं नहीं झेलूंगी। दैट्स इट, दैट इज माई स्टैंड। सो डरी हुई थी, घर आई, हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने कहा तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, फालतू नौकरी करनी ना, इतना मत सोचो। तो मैंने कहा नौकरी की छोड़ो, मेरे बारे में सोचो, कोई मतलब नहीं। पेरेंट्स को कहा बेटा थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ता है, आप कुछ मत करो, आप तो बस 2:30 बजे उठ के आ जाओ। आपको कोई रोक रहा है तो आप मत करो, 2:30 बजे उठो, आ जाओ। ओके, नाउ द नेक्स्ट डे अगेन मुझे बोला कि आज आप नहीं जाएंगी, जब तक कि काम खत्म नहीं होगा। तो मेरे को कहा गया था अगर कोई कुछ भी कहे आप 2:30 बजे उठ के आ जाओ। मैं 2:30 बजे उठ के आ गई। नेक्स्ट डे आई गॉट द लेटर। अब क्या करें? अब बताइए क्या करें, क्या करें बताइए। इतना आसान नहीं है ये लगता है आसान सुनने में। नो, आई वॉज वेरी स्कैर्ड, डर गई मैं। अरे भाई ये तो ऑफिसर है, ये सब कुछ जैसा बोलेगा हर कोई वैसे ही करेगा, वैसे ही मुझे तंग करेंगे, सब चारों तरफ से कर ही रहते। मैं फिर गई उसके उनके सीनियर ऑफिसर के पास। उनके सीनियर ऑफिसर को मैंने जाके कहा कि सर ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मुझे अपने टाइम के बाद 2:30 बजे के बाद रुकने के लिए फोर्स किया जाता है, और अननेसेसरी की एक्टिविटीज़, ये इस तरह से बोलना कि ये मेरे पास आती क्यों नहीं है, ये मेरे पास आती क्यों नहीं है। मैंने कहा सर मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं क्यों जाऊँगी, और ये हर कोई मुझे बोल रहा है। तो ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और मुझे कोई किसी को कंप्लेंट नहीं है, मुझे कंप्लेंट नहीं करनी हूँ, ना ही मुझे कोई सज़ा, बस मुझे इन सब चीज़ों से बचना है, मुझे अपनी पीसफुली जॉब करनी। तो आप ऐसे कुछ करें कि मैं शांति से कर पाऊँ, ऐसा कुछ, और किसी को ना पता चले, क्योंकि यार लोग फिर गलत बातें बनाते हैं, तो माहौल ख़राब हो जाएगा मेरे लिए, फिर मुझे रहना मुश्किल होगा। वो अफसर ऐसे ऐसे टाइम देख रहे थे, जब मैं उनसे बात की थी ऐसे, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी। उनको लग रहा था क्या यार कब जाएगी। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा सर प्लीज़। बोले ओके ओके यू डोंट वरी, आई विल डू। ओके, मैं आ गई। अब वो अफसर ने उनसे क्या बात करी मुझे नहीं पता। उस दिन के बाद से उन अफसर ने, वो सीईओ ने मुझे, मेरे बटालियन के सीईओ ने मुझे नहीं बुलाया, कभी कभी नहीं बुलाया। कोई भी काम हो हेड क्लर्क के किसी के भी थ्रू होगा, मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद दैट ऑफिसर। सिंपल, मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मैं नहीं जाऊंगी। अब मेरे लिए सही हो गया क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती थी, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, मैं नहीं गई। ठीक है, उस दिन के बाद नहीं हुआ। बट उस सीईओ ने क्या किया, उस सीईओ ने मुझे तो नहीं बुलाया उसके बाद, लेकिन
मेरे बारे में हर किसी से जो उनके पास आ रहा है, ऑफिसर, सिविलियन, कोई भी आ रहा है, हर किसी को कह रहे हैं कि ये ना ऐसी ही औरत है, ये मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाई और अफसर को बोल के आई, और ये हर किसी के बारे में ऐसे ही बोलती रहती है, ये गलत इल्ज़ाम लगाती है, ये गलत हो, हर किसी को बोल रहे हैं, ये मेरे पास आती नहीं है, ये मेरे पास आना नहीं चाहती है, और हर कोई मुझे यही बोल रहा है कि क्यों आप जाती नहीं इसे। मैंने कहा कि क्या अजीब बात है भाई, मैं क्यों जाऊंगी, मैं मेरा काम करने आई हूँ, काम कर रही हूँ, मेरे को क्या मतलब सीईओ से, कोई भी हो, बहुत सीनियर रैंक है, मैं क्लर्क हूँ। तो मैंने ऐसा कहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, और एक नहीं कई लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे लगा कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरे से कोई नहीं कह रहा है, एंड मैं हमेशा थोड़ा डिफेंसिव हमेशा रहती हूँ अपने लिए, हमेशा अलर्ट, तो मुझे कोई हर कोई ऐसा फ्रैंकली कुछ नहीं बताता था, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ गलत है, कुछ गलत है, कुछ गलत चल रहा है, वो हर किसी को बोल रहा है और हर कोई मुझे इतनी अजीब नज़र से देख रहा है। इनफैक्ट मेरी इतनी बार इंसल्ट हुई है, जैसे कोई भी ऑफिसर है छोटा, उनसे जो जूनियर्स, उनके पास अगर मैं अपनी डाक लेके गई हूँ साइन कराने के लिए, तो इतना गंदा माहौल बना दिया मेरे लिए हर किसी को कि ये ना इल्ज़ाम लगाती है झूठे, तो इससे थोड़ा बच के रहना। अब मैं डाक लेके जा रही हूँ तो ऑफिसर जैसे मैं अंदर गई, बोले 1 मिनट मैडम रुकिए, 1 मिनट रुकिए, बाहर फ़ोन करके किसी मैडम के साथ इनको बुलाओ। तो इतना इंसल्ट खड़ा करके कि नहीं इसको अंदर मत आने दो, ये तो बहुत खराब औरत है और ये इल्ज़ाम लगा देगी, इतनी इंसल्ट, इस तरह से इंसल्ट करी जाती थी मेरी। फिर मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, मैं पुट अप करती थी कि साइन हो जाए, कुछ अर्जेंट होता था तो ही जाती थी, इस तरह से मेरी इंसल्ट जस्ट बिकॉज उस ऑफिसर सीईओ ने कह दिया। तो भाई जिस सीनियर को मैंने उनकी कंप्लेंट करी, उन्होंने मेरी क्या मदद करी, क्या मदद करी मेरी इस मामले में, क्या मदद करी, तो मेरे लिए और माहौल और ख़राब कर दिया, पूरे सेंटर में ये चीज़ फैल गई, मुझे नहीं पता था ये सब, मुझे बहुत सालों के बाद जब ये जो अभी इंसिडेंट हुआ 27 सितंबर 2024 को, उसके बाद मुझे पता चला कि ये लोग इतना गंदा मेरे बारे में बोल रहे हैं और ये सोच रहे समझ रहे हैं कि मैं ऐसी हूँ और इसलिए इनको राइट है कि मुझे कुछ भी कह सकते हैं, और इसलिए ये संदीप शर्मा ये आया और मेरे सामने, मुझे सबके सामने बोल रहा है कि ये कैसी औरत है, सब जानते हैं। फिर मैंने इन चीज़ों को लिंक किया, फिर मुझे लोगों ने बताना भी शुरू किया, लोगों ने बताना शुरू किया कि आपके बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि ये तो ऐसी औरत है, इसे दूर रहा करो। तो वो इसका मतलब ये सब चल रहा था, इसलिए उस आदमी, वो क्लर्क, क्योंकि भैया ऑफिसर से ऐसा गंदे हैं जो इतनी गंदी बातें बोलते हैं, डिस्कस करते हैं औरतों के बारे में, तो वो जो क्लर्क है वो तो बोलेगा ही, क्योंकि ऑफिसर्स ने उनको हिम्मत दे दी है ना, दे आर डिस्कसिंग दिस स्टूपिड थिंग एंड व्हाट राइट यू हैव टू डिस्कस अबाउट मी, टेल मी। अब एक अफसर से बचने के लिए दूसरे के पास गई, उसने क्या किया, फिर सब ने मिलके इतना जहर जैसा माहौल बना दिया मेरे लिए, जहाँ मैं जी नहीं पा रही, जहाँ एक क्लर्क आके, उसको किसी का डर ही नहीं ना, क्योंकि उसको हिम्मत मिली हुई है, वो आके मुझे बोल रहा तुम कैसी औरत हो, तुम कैसी औरत हो सब जानते, तुम नंगापन दिखाती हो, ऐसा आके बोल रहा है मुझे। अब ये इंसिडेंट जब हुआ ना कि मेरे मुंह पे, पीछे तो जो बोल रहे थे मेरे को पता नहीं, जब मेरे मुंह पे ये कहा उसके बाद मुझे पता चला ये सब क्या, फिर मैंने कंप्लेंट शुरू करी। फिर जब कंप्लेंट करी तो बजाय मेरी मदद करने के वही हरासर की मदद करने लगे, उसी संदीप शर्मा को बचाते रहे। तो आप सोचिए क्या मानसिकता है, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट यू टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, ये क्या कहना चाहिए उसको, ट्रेलर, ये एक छोटा सा ट्रेलर है कि ये छोटा सा मैटर था, बट ये ट्रेलर है उन बहुत बड़े ट्रेलर था, वो बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स का जो दुनिया में हो रही हैं, जो हो रही है इस दुनिया में, जिनको लोग निगलेक्ट कर देते हैं, अरे छोटी सी बात है। मतलब अगर कोई आदमी कुछ भी करता है तो वो छोटी सी बात है, अगर वो थोड़ा सा भी अगर ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे तक देख ले तो उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई वहां पे डेंजर को सेंस नहीं करेगा और बचाने की कोशिश नहीं करेगा, बोले हम क्या करें, अभी तो कोई क्राइम हुआ नहीं ना, पहले होने तो दो क्राइम, फिर तो हम कुछ करेंगे। यहाँ तो क्राइम हो जाने के बाद जस्टिस नहीं मिलता, तो पहले तो बात ही छोड़ दो। और यही औरत, औरत अगर अच्छे से बन ठन के आ जाए, देखा नीयत खराब है इसकी, तभी तो इतनी बन ठन के आती है। वाह वाह, क्या इस धरती का क्या चल रहा है आजकल, वाह। मतलब हर चीज सिर्फ आदमी कर सकता है अपने हिसाब से, तो ये बहुत ही दिल दुखाने वाली चीज है कि इस तरह से औरत को ट्रीट किया जाता है कि इनके साथ कुछ भी कर दो, कैसा भी बर्ताव कर दो, इनको झेलना ही पड़ेगा, इनको हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, ये ड्रेसअप नहीं हो सकते अपने हिसाब से, अगर ये हमारे हिसाब से ड्रेसअप नहीं हुए हम कुछ भी बोल देंगे इनको, या ये हमारे से पढ़ नहीं गए तो अगर हम हमारे चंगुल में आ नहीं गए तो ये बुरे, और अगर चंगुल में आ गए तो महान है, और अगर हमारे चंगुल में नहीं फंसे तो हम इनके बारे में इतना बुरा भला कहेंगे कि वो जी ही नहीं पाए सोसाइटी में।
शांति से, या अपनी वर्क प्लेस में। ये कितना गंदा, ये एक सिर्फ ट्रेलर है। यही चीज़ें बहुत बड़े बड़े लेवल में एक्सट्रीम चीज़ें हो जाती हैं, हो ही रही हैं दुनिया में, आप देख रहे हैं। अब ये जब मैं सुनती हूँ उनको, जब चीज़ें बहुत बड़े मायने पे हो रही हैं हर तरफ, ये सब चीज़ जो मेरे साथ हुई, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। बट इस ट्रेलर में मुझे ये सब चीज़ें समझ आ गई कि किस तरह से इस धरती पर औरत के लिए माहौल इतना ख़राब करके रखा हुआ है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकती, अपने हिसाब से जी नहीं सकती, अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकती, और उसको अपने लिए आवाज़ उठाने का, अपनी रक्षा करने का भी राइट नहीं है। उसको मतलब हैरास तो होना ही पड़ेगा अगर रहना है तो। और अगर हरासमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो और हरासमेंट मिलेगा अलग तरह से। तो रहना है तो हरास होना सीख लो। ये माहौल चल रहा है। और कमाल की बात तो है कि कहीं भी कंप्लेंट करने जाओ, कहीं भी कंप्लेंट करने जाओ, सिर्फ हरासर्स का सपोर्ट किया जाता है, या सपोर्ट किया जाता है, या जस्टिस के न्याय पे क्या किया जाता है, एक इन्वेस्टिगेशन कर दी, कर नहीं है रहे, वो कर नहीं रहे कोई न्याय, बस ऐसे दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, जब एक महिला जिसका अपमान हुआ होता है, ठीक है, तो जो इतनी गंदी सोच है समाज की, जब वो किसी कहीं भी कंप्लेंट करती है, तो इतनी समाज की गंदी सोच है कि उस महिला को गंदी नज़र से देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि जो गलत कर रहा है वो गंदा है। नहीं 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 नहीं, वो औरत जिसके साथ गंदा हुआ वो, ये घटिया है। ये जिसके साथ हो रहा है ना, जो विक्टिम है, यही घटिया है। ऐसे देखा जाता है। तो जब ऐसे देखा जाता है तो वो महिला तो पहली बात कंप्लेंट करने में डरते हैं, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है कि मेरा अपमान होगा ना, और मैं बताऊंगी कि मेरे को ऐसा बोल दिया तो और मेरे पे हंसेंगे, क्योंकि लोग ऐसे हैं ना, समाज ऐसे ही चल रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच के जाओ ना, हमें भी पता है कि ऐसा ही होता है, तो हम सोचें किसी की भी मदद करने, जैसे मैं गई कि मदद मांगने कि सर आप ऐसे करना कि मेरी बेइज्जती ना हो, क्योंकि ये समाज ऐसा है ना, आप बोलोगे तो लोग मेरी ही बेइज्जती करेंगे और मज़े लेंगे। तो आप ऐसा करो कि मेरी सुरक्षा हो जाए, ना किसी को सज़ा मिले, मैं सुरक्षित हो जाऊँ, मैं शांति से रह सकूँ और मेरी इज्जत ना उछले। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले तो इज्जत ही उछाली जाती है अच्छे तरीके से, जैसे उनको लगता है वो उछाल पा रहे हैं। इज्जत उछालो पहले, खूब इस बात को फैलाओ, खूब मजे लो, सब मिलके सब खूब मजे लो। तो न्याय तो देना ही नहीं है, बट गॉसिप कर करके मजा खूब ले रहे हैं, ये मैंने देखा, खूब मजा ले रहे हैं। है, एक कमज़ोर है, वो आई है, उसको साथ कुछ अन्याय हुआ है, आपको न्याय देना है कि सिर्फ एक्टिंग, नाटक करना है, नौटंकी, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी नौटंकी। भाई न्याय देना होता ना, न्याय अगर देना होता तो चुपचाप चुपचाप, बिना कोई दंड के, सिर्फ एक डर कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी औरत को। न्याय तो देना ही नहीं है, न्याय तो देना ही नहीं है। ये सोचना है कि बस एक्टिंग करते रहो, थोड़ी देर बाद थक जाएगी, डर जाएगी, खुद ही चुप हो जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है कि करना नहीं है कार्यवाही, बस दुख की बात है कि कार्यवाही करनी नहीं है, बस ऐसा दिखाना है कि हम कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि एक महिला जो डरी हुई है, जो जैसे कि छोटी, मेरे साथ तो खैर मैं तो बहुत डिफेंसिव हूँ, अलर्ट रहती हूँ मैं, क्योंकि मैं बचपन से देखते सुनते आ रही हूँ दूसरों के साथ ऐसा होते, तो मैं बहुत ही अलर्ट और डिफेंसिव रहती हूँ। लेकिन जब जो जिनके साथ हो ही जा रहा है, वो बचा भी नहीं पा रहे हैं अपने आप को, वो भी जब जाते हैं उनको इंसल्ट फील होता है, उन्हें नहीं अच्छा लगता कि हमसे कोई ऐसी बात करे या बार 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 बार, तो उनको कहाँ न्याय देते हैं, उन्हीं को हर्ट करते रहते हैं, उनके साथ इतनी बर्ताव गलत करके। तो भाई न्याय देना है कि क्या करना है, तो न्याय तो हो नहीं रहा है, सिर्फ नाटक चल रहा है। जिसका अपमान हुआ है उसका और अपमान हो रहा है, तो घूम फिर के ऐसा लगता है कि इस धरती पे किसके पास जाएं, कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ भगवान। मैं भी हार के अभी नौकरी वोकरी छोड़ के घर में बैठी हूँ आराम से, सिर्फ यही सोच के कि भगवान वही तो हैं बस, और कौन कर रहा है रक्षा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो दुष्ट लोग हैं, ये जो दुष्ट लोग हैं जो कर रहे हैं हरास, जो बचा रहे हैं हरासर्स को, और जो हरास होने वाली का इंसल्ट कर रहे हैं,
हैरास होने वाले की कोई इंसल्ट नहीं है। इंसल्ट वो है, बेइज्जती उसकी है जिसने किया है। और भगवान खुद करेंगे न्याय, आकर करेंगे, देखना। और जिस दिन करेंगे ना, उस दिन इनको कोई नहीं मिलेगा, ना कोई सपोर्टर, ना कोई जगह भागने की, कहीं नहीं जा सकते ये, याद रखना। क्योंकि अब ये सीमा बहुत क्रॉस हो चुकी है, बहुत क्रॉस कर चुके हैं सीमा ये सब। इतना ज़्यादा नहीं हो सकता एक्सेप्ट। हम सोचते हैं कि गलत होने से रोकें, समाज में बचाएं गलत होने से, कुछ करें कि ये चीज़ें रुकें। क्या कर सकते हैं? क्या? कुछ नहीं कोई कर सकता सिवाय इंतज़ार के। इंतज़ार के कुछ नहीं कर सकते। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है कि बोले? और लोग बैंक बैलेंस बनाने में लगे। क्या ये धरती इस लायक बची अब कि यार रहें जिंदा? कष्ट होता है बहुत। ये जो इतना खतरनाक माहौल बन गया इस धरती का, मुझे तो नहीं लगता है किसी इंसान के बस का है इसको ठीक करना, इसको वापस से जीवित करना, कि हर तरह का इंसान यहाँ जी सके। स्पेशली महिलाएं बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी हैं हर लेवल पे। ये तो सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। कहीं भी कोई फरियाद करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। सिर्फ भगवान ही आके अब इसी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं तुम्हें गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या? खुशी मिलेगी? खुशी मिलेगी? अत्याचार अन्याय होता देखते खुशी मिलेगी? मैंने जब एक पुलिस स्टेशन गई थी, क्योंकि संदीप शर्मा की कंप्लेंट जब ऑफिसर्स को करी, ऑफिसर्स ने भी उसको सपोर्ट किया और वो भी मुझे हरास करने लग गए। मैं पुलिस स्टेशन गई, जब वहाँ पुलिस के पास गई मैंने संदीप शर्मा की कंप्लेंट करी, तो उसका तो उन्होंने लिख लिया, उसका भी उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, सिर्फ आवेदन लिखा। मैं कहा ठीक है आवेदन लिख लीजिए। बोले फिर हम लिखेंगे एफआईआर। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा नहीं है, इसका तो लिखिए, आप ऑफिसर्स का भी लिखिए, वो भी मुझे हरास कर रहे हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि इनको हम नहीं, ये आप अपने डिपार्टमेंट में सीनियर जाए, इनको हम नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो भाई ऐसा सिस्टम क्यों है? कोई भी ऑफिसर है तो उसकी डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं हो सकती, क्यों? ऑफिसर है तो क्या हो गया? हैरासर भी तो है। तो अगर कोई ऑफिसर हैरास करेगा तो उसकी कंप्लेंट नहीं हो सकती? ये क्या है भाई? ये कौन सा सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है? मुझे लगता है चला देना चाहिए ऐसे फालतू के सिस्टम्स को। अरे ऑफिसर क्या है? ऑफिसर वो हैरासर है। अब वो ऑफिसर हो या कुछ भी हो, दुनिया का कोई 30 मार खान, उससे क्या हो गया? इसका मतलब क्या वो हैरास करता घूमेगा? लेकिन वो कर रहा है। और सीधे पुलिस ने, लेडी पुलिस ने मुझे मना कर दिया, हम नहीं कर सकते कुछ, इनके पास तो खुद ही पावर है। तो सब बोलते रहते हैं कि तुम में ये ना बहुत दिक्कत है, ये गुस्सा। मैंने कहा हाँ आता है मुझे गुस्सा, और मुझे बहुत फ़क्र है। आना चाहिए ना, गलत को देख के गुस्सा आता है मुझे, गुस्सा। महाकाली भी दुष्टों को गुस्सा गुस्सा करके ही, उन पे क्रोध करके उनको मारती थी ना। तो ये दुष्ट क्या अब क्या प्रेम के लायक है? दया के लायक है? जो ऐसी हरकतें करते हैं, क्या ये दया के लायक है? हम्म आता है मुझे गुस्सा। इनफैक्ट उस दिन वो पुलिस स्टेशन से आके मेरे को तो घर पे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत बड़े ऑफिसर हैं और नहीं है पुलिस के बस का, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी कम से कम वो लेडी ऑफिसर को एक बार ट्राई तो करना था। या कम से कम मेरे साथ ही रूडली बात कर रही थी वो, कि इसको ही दबा दो। और तो मैं होती ना इसकी जगह पुलिस, तो भले ही कुछ भी होता कॉन्सिक्वेंस, कुछ भी होता कॉन्सिक्वेंस, मैं एफआईआर करती, पकड़ के तो लाती एक बार इन ऑफिसर्स को जो इतनी बुरी तरह प्रताड़ित कर रहे हैं औरतों को। मुझे कर दिया प्रताड़ित, पकड़ के मैं ले आती इनको, जो भी होता। अब तो लेकिन मुझे ये भी गुस्सा आ रही थी कि मेरे पास क्यों नहीं है कोई पावर। मैं सिर्फ एक क्लर्क हूँ, मैं सिर्फ फरियाद करते फिर रही हूँ, फरियाद कोई सुनता नहीं है। बड़ी दुख की बात है भाई। अब मैं तो यही कहूँगी पूरे दुनिया में सबको कि
कहीं भी फरियाद करना ही छोड़ दो, क्योंकि जहाँ फरियाद करोगे वहीं निराशा ही मिलेगी। निराशा ही मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम से ऐसे बने हुए हैं। तो भगवान के ही शरण में हो जाओ, वही बचाएंगे, वही है सिर्फ। अब इस हालात को सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमारा जुडिशरी सिस्टम तो सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर। वहाँ तो सीधी बात ये है कि पहले तुम जाके प्रूफ लाओ, फिर गवाह लाओ, उसके बाद एक लॉयर ढूंढो, उसके बाद 10-12 साल रुको, 10-12 साल रुको, फिर न्याय मिले तो मिले, नहीं तो ना मिले। भाई 10-12 साल मुझे लगता है हम भगवान को समर्पित कर दे तो सीधे तो कौन सा वो कहाँ पहुँच जाए, स्वर्ग नहीं, वैकुंठ धाम पहुँच जाए, सीधे सीधे मुक्ति। हाँ, सीधे मुक्ति में मिल जाए हमें, बिल्कुल परमात्मा, परमात्मा मिल जाए हमें। 10-12 साल अगर हम इतना भगवान को अगर समर्पित कर दे तो इस तरह के तो जुडिशरी सिस्टम है, कहाँ जाओगे। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो भी इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं, आप खुद ही बोल्ड बन जाओ, खुद अपनी वहाँ रक्षा करो, भगवान से प्रार्थना करो रक्षा के लिए, क्योंकि सिर्फ वही रक्षा करते हैं। और किसी से उम्मीद ही मत करो, ना किसी के पास जाओ, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है टाइम बर्बाद करने का। और कुछ करो ना करो, भक्ति करो भाई, भक्ति करो, सिर्फ भगवान ही बचाएंगे, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचाएगा। इस धरती की जो हालत है ना, ये धरती माता को भी अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं आके। हे भगवान सबकी रक्षा करें, मैं तो यही कहूँगी, सिर्फ भगवान बचाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। ये दुष्टों से, दुष्टों को तो बड़ी बड़ी पोजीशन पे बिठा के रखा है, अब ये क्या करेंगे इनका। राह चलते किसी लोफर को तो फिर भी पुलिस पकड़ लेती है, ये बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे दुष्टों को कौन पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा। भगवान बचाए भाई सबको। थैंक यू।